हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज। जैसे कि आज के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1, 1.5, 2 centimeter and so on as shown in the figure. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो क्वेश्चन को समझिए पहले क्या बोला जा रहा है कि एक स्पाइरल है बच्चों, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, तो इसको स्पाइरल ही बोलेंगे ना। जो ये ऐसे ऐसे बनता है इसको स्पाइरल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ये कैसे बना है उसको समझना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सेमी सर्कल बना दिया। एक क्या बना? सेमी सर्कल बना, जिसमें ए इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और बी यहां तक जाता है। तो बेसिकली यही बोला गया है कि ए और बी इनके क्या है? सेंटर्स होंगे। तो जैसे यहां पे इस सेमी सर्कल का सेंटर ए पे है। किस पे है? ए पे है। तो सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5। तो शुरू हो रहा है सेंटर ए से जिसका रेडियाई है 0.5। इसके बाद ये फिर से यहां आके एक सेमी सर्कल बना रहा है, लेकिन इस बारी इसका सेंटर बी है और इसका रेडियस भी बढ़ के 1 सेंटीमीटर हो गया है। उसके बाद अगेन ये यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना रहा है, लेकिन इस बारी इसका इसका सेंटर 1 आ गया है और इसका रेडियस 1.5 हो गया है। फिर से ये यहाँ से एक सेमी सर्कल बना रहा है, लेकिन इस बार इसका सेंटर बी हो गया है और रेडियस हो गया है 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इसका रेडियस भी और सर्कल भी ऑल्टरनेटिवली जो इसके सेंटर हैं ए और बी बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है। अब हमें क्या बताना है? टोटल लेंथ बतानी है। मतलब ये इसका सेमी सर्कल का जो ये वाला पेरीमीटर है ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली ये एरिया, ये लेंथ बतानी है इसकी। फिर अगेन अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये वाली लेंथ बतानी है, फिर ये वाली। तो स्पाइरल की पूरी लंबाई आपको बतानी पड़ेगी। तरीका क्या है समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। तो रेडियस की हेल्प से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर निकाल सकते हैं या सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस निकाल लेंगे सेमी सर्कल का, जिसमें हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, डायमीटर को, ठीक है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर सरकमफेरेंस निकालेंगे। फिर इस सेमी सर्कल का ऐसे ही सारे सेमी सर्कल्स का हम सरकमफेरेंस निकाल के ऐड कर देंगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने? 13। जैसे ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 13 मिलेंगे। तो उन सब की लेंथ आपको बतानी है। कैसे बताएंगे बच्चों? सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे? इसको एक एपी में लगाएंगे, है ना। एपी फॉर्म करेंगे और उससे हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम एस एन का फॉर्मूला लगा के सम निकाल लेंगे ऑफ ऑल लेंथ्स, ठीक है। ये हो सकता है। तो चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है इन सेमी सर्कल्स की, जिसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं या फिर सरकमफेरेंस। तो हम क्या बोलेंगे? circumferences of semi circles। लेंथ तो मैं डिनोट कर देता हूं इसको। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाता है? पाई आर, क्योंकि
क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, इसका पाई आर हो जाएगा। तो L1 क्या आ गया यहाँ पे, पाई कितना है, पाई पाई है। अभी हम वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी सिर्फ पाई रखेंगे, और ये 0.5 है, तो इसको हम 0.5 पाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेंटीमीटर में गिवन है, लिख लीजिए L2, तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 1.0, दैट इज 1 पाई सेंटीमीटर। अगला देखिए, पाई इंटू 1.5, दैट इज 1.5 पाई सेंटीमीटर। L4 पाई इंटू 2.0, दैट इज 2 पाई सेंटीमीटर। तो एक चीज अगर नोटिस करेंगे तो इन सब में जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कॉमन आ रहा है सारे ऑल्टरनेटिव टर्म्स का। जैसे पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये 0.5 पाई बच गया। ठीक है, अब अगर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे तो 1.5 माइनस पाई माइनस 1 पाई, दैट इज 0.5 पाई। किसी को भी करके देख लिए। ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे तो भी 0.5 पाई आएगा। मतलब सम का डिफरेंस कॉमन है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है। तो मैं बोल सकता हूं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट all lengths form an AP। सभी लेंथ एक एपी बना रही हैं, तो हम इस एपी को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद इससे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और जिसकी हेल्प से हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही है, 13 है, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, S13 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम एपी लिखते हैं तो क्या है एपी, 0.5 पाई, फिर पाई, 1.5 पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट टर्म हो गए हमारे 0.5, कॉमन डिफरेंस हो गया पाई माइनस 0.5, दैट इज 0.5 पाई होगा, दैट इज 0.5 पाई। ठीक है, तो ये सब आ गया आपकी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 13 है। तो अब मुझे पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। n की वैल्यू तो 13 है, 2, a की वैल्यू है 0.5 पाई, है कि नहीं, फिर प्लस 13 माइनस 1, और डी की वैल्यू भी 0.5 पाई है। देखिए अब क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे, और उसके बाद ग्रेजुअली पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7, और आपका फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। चलिए फटाफट नोट करके आंसर बताइए कि टोटल लेंथ कितनी होगी 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स की। बच्चों कैलकुलेशन इसका बहुत ही सरल है। देखिए तरीका आपको आना चाहिए कि कैलकुलेशन सिंपल कैसे बनाना है। अब इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ये 2 इंटू 0.5 हो जाएगा 1, है ना। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पाई प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5 पाई। चलिए आगे इसको करते हैं, तो 13/2 ये एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा पाई प्लस
12 इंटू 0.5 6 आ जाएगा ये, ठीक है, इसका आधा हो जाएगा, तो 6 पाई यहाँ पे आ गया। और इसके बाद तो चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी, क्यों? क्योंकि ये हो गया S13 इज इक्वल टू 13/2 और ये हो जाएगा इंटू 7 पाई। पाई प्लस 6 पाई 7 पाई होगा 13/2। अब पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7 होती है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया, 11 इंटू 13 143 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये सम है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल इज 143। देयरफॉर sum of 13 consecutive semi circles is 143 centimeter. Note it down. ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 200 logs are stacked in the following manners, 20 log in the bottom row। तो देखिए कुछ लकड़ी इस तरह से लगाई गई हैं कि देख सकते हैं, अब कई बार आपने देखी भी होंगी, जो लॉग्स हैं, लकड़ियां हैं, कैसे लगाते हैं कि जो नीचे है, जहां नीचे आप देख पा रहे हैं, ये क्या होंगे, मैक्सिमम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, फिर उसमें उसके ऊपर थोड़े कम, फिर थोड़े कम, ऐसे करके आपको मिलेंगे यहाँ पे अरेंज किए हुए। तो वही बोला गया है कि नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं, उससे ऊपर वाली में 19, फिर 18 एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। तो 200 लॉग कितनी रो में प्लेस्ड होंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो ये नंबर ऑफ लॉग्स हैं इन ईच रो फॉर्म्स एन एपी। नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो फॉर्म्स एन एपी, एक एपी फॉर्म करता है। क्लियर? तो अब एपी क्या हो गई, ये हो गई 20, 19, 18 एंड सो ऑन। तो मुझे बताइए फर्स्ट टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा, 20। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, दैट इज 19 माइनस 20, तो आ गया -1। फिर एस एन कितना आ गया, ये आ जाएगा 200। टर्म्स भी नहीं पता, अभी तो हमें नहीं पता ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, मेरे को यहाँ पे निकालना है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, दोनों निकालनी है। मतलब लास्ट टर्म क्या होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे इस एपी का, और जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर पता लग गई तो वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है, क्या पता है कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहां से अगर मैं वैल्यू रखूं कि एस एन की वैल्यू है 200, रख देंगे, n/2 नहीं पता, 2 इंटू ए कितना है 20 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है -1 है, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है आंसर। तो ये 200 इंटू 2, इसको 2 को भी मैं राइट साइड लेके चला गया, यहाँ पे n बच गया, तो ये हो जाएगा 40, 2 इंटू 20 40, और इसको मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो -1 अंदर जाएगा, तो ये -n एंड +1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 400 इज इक्वल टू n इंटू 40 + 1 41 -n। अब इसको भी ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूँ, क्या आ जाएगा ये, 400 इज इक्वल टू 41n -n²। सबको एक साइड लेके आ जाइए और फिर हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसको यहाँ पे।
ठीक है, आगे करें इसको। अब देखिए मैं इस तरफ दूसरी तरफ लेके आ जाता हूँ सबको, तो एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यही है, एक बार साइन हम क्रॉस चेक कर लेंगे, साइन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और 400 तो ऑब्वियसली प्लस का ही है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 400 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 41 लेके आ पाए। तो यहाँ पे मुझे 16 और 25 नजर आ रहा है। अब इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, ताकि, या फिर दोनों ही टर्म नेगेटिव हो सकती है, तभी तो हम ऐड करके -41 इसका बना सकें। तो यहाँ पे एन स्क्वायर -25n -16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो n कॉमन ले लिया, n -25 आ जाएगा, यहाँ पे -16 कॉमन ले लिया, n -25 आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, n -25 यहाँ से कॉमन आ गया, बच गया n -16 इज इक्वल टू 0। तो दोनों की वैल्यू बारी बारी हम निकाल लेंगे, n -25 0 है, या फिर n -16 भी 0 के बराबर है। तो n या तो 25 होगा या फिर n होगा 16, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, देखिए n कुछ भी हो सकता है, तो हम लास्ट टर्म निकाल के देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। तो ए एन इज इक्वल टू, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ 25, तो क्या आ जाएगा, a कितना है 20 है, 25 माइनस प्लस होगा ये, प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। A25 इज इक्वल टू 20, 25 माइनस 1 कितना आ गया, 24 आ गया, 24 इंटू -1 भी है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24। तो A25 आपके पास कितना आया, -4 आ गया, ठीक है। तो -4, A25 इज रिजेक्टेड, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड as the number of logs cannot be नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, 16 का। तो अगर हम निकालेंगे A16 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, तो A16 फाइंड आउट करना है, A है 20 प्लस n16 हो गया -1 इंटू डी है -1, तो 20 प्लस 16 -1 15 इंटू -1 है, तो ये आ गया 20 माइनस 15, ये आ गया 5। A16 है 5, तो 5 करेक्ट आंसर है। हम बोल सकते हैं देयरफॉर देयर आर 16 रोज, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे, एंड 5 लॉग्स इन टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में 5 लकड़े हैं। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पाए हैं। नोट कर लेंगे इनको और रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।